कह रहा है। तो तमिलनाडु में सरकार बदल रही है, केरल में सरकार बदल रही है, पश्चिम बंगाल में सरकार बदल सकती है, लेकिन लेकिन असम में और पुडुचेरी में सरकार जो है वो बनी रहेगी। हम बंगाल पे फोकस करेंगे, पूजा मेहता के पास चलेंगे। पूजा, आपने आंकड़े देखे, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। सीट्स में बीजेपी को एज, वोट परसेंटेज में टीएमसी को एज। मामला बीजेपी के, क्योंकि अंत में तो सीटें ही देखी जाती है, वोट नहीं देखे जाते हैं। मामला बीजेपी के फेवर में अपना। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जितना ट्रैवल किया है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट को टच करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जो 2 चरण में मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो इस तरीके से डिजाइन था कि एक चरण जो है वो बिल्कुल बीजेपी के फेवर में था, क्योंकि वो उनका स्ट्रांग होल्ड है जंगल महल और साथ ही जो है उत्तर बंगाल। वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण में आज जहां पर मतदान हुआ है दक्षिण बंगाल, ये बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। तो कांटे की टक्कर इसलिए भी है कि दोनों फेज आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक अगर आप देखें तो एक पैटर्न है यहाँ पर कि एक जो पहला फेज है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड था, सेकेंड जो है वो तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था। लेकिन कहते हैं ना कि रिकॉर्ड हमेशा ब्रेक करने के लिए होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमेशा ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी पार्टी की जीत हो उसे हमेशा लैंडस्लाइड विक्ट्री दी जाती है, वो पार्टी स्वीप करती है। पश्चिम बंगाल के इतिहास हमने कभी नहीं देखा कि कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो या हंग असेंबली हो गई हो। अगर बंगाल की जनता किसी पार्टी को जिताना चाहती है तो बिल्कुल जो है उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है। तो अगर बीजेपी भी इस बार सरकार बनाती है बंगाल में तो आप कह सकते हैं कि उनको भी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल सकती है, और अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार में बनी रही तो उनकी भी जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री ही रहेगी। और वो पर पूजा, अब तो आंकड़े आ गए, जेवीसी के आ गए, अब आप बता दीजिए आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है पूजा, क्योंकि आपने जमीन पे रह के कवर किया है, हम तो यहां से बैठकर आपसे बात करते रहे, आपके इन्फ्रेंस से हम अपना इन्फ्रेंस निकालते रहे। आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, जमीन पे कितना इंपैक्ट है बीजेपी की, कितनी हवा है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत कहा गया, क्या बीजेपी की सरकार 150 प्लस बीजेपी आ रही है? आपका आंकड़ा आपका ईमानदारी से। सुमित जी, इस बार धर्म संकट ये है कि आंकड़े बताने में दिक्कत ये हो रही है कि बंगाल का एक बड़ा तबका जो है वो साइलेंट वोटर है। 21 के चुनाव तक ये बिल्कुल साफ था, अगर कोई बीजेपी को वोट डालना चाह रहा है तो वो बीजेपी को देगा, और कोई तृणमूल कांग्रेस को अभी भी समर्थन करता है तो वो देगा। लेकिन इस बार के चुनाव में कॉन्फिडेंटली सीट बताना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि बड़ा सेक्शन जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि साइलेंट वोटर हमेशा जो है वो अपोजिशन पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कतराते हैं कि रूलिंग पार्टी को अगर नहीं देंगे वोट तो शायद आइडेंटिफाई हो जाए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ममता बनर्जी को हराना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि 2 करोड़ के आसपास महिलाओं का ऐसा वोट बैंक है जो ममता बनर्जी के पास है, जिनको लक्ष्मी भंडार स्कीम मिलता है। अब वो न सिर्फ फाइनेंशियली ममता बनर्जी से कनेक्टेड है लेकिन इमोशनली ममता बनर्जी से कनेक्ट करते हैं। अक्सर हम ये नंबर गेम में भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी जैसी मास लीडर है, उन्होंने 34 साल की लड़ाई की है, दिल जीता है लोगों का, और बंगाल के लोगों ने उनका संघर्ष देखा है। 7 टाइम MP रही है, 3 बार की मुख्यमंत्री, 2 बार यूनियन मिनिस्टर भी रही है। तो ऐसे में लोग जो है उनसे इतनी आसानी से बोर हो जाएंगे, या फिर अगर नाराजगी भी है तो ममता बनर्जी उसे कितना अपने समर्थन में कन्वर्ट कर पाएगी वो इस चुनाव में साफ हो जाएगा। बिल्कुल, और आसान नहीं है ममता बनर्जी को इस तरीके से हरा देना। जैसा कि पूजा बोल रही है, उनकी जो स्कीम्स थी वो महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय रही। हम अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, आपको तमाम आंकड़े भी दिखाएंगे, और ओवरऑल का जो आंकड़ा है एक बार फिर तमाम दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जेवीसी का एग्जिट पोल जो बोल रहा है उसमें बीजेपी 159 सीटें, टीएमसी के खाते में 131 से 152 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 2 सीट आ सकती है, सीपीएम के खाते में 0 से 1 सीट तक आ सकती है। यानी कांग्रेस और सीपीएम अपना आंकड़ा इस बार बढ़ा पाएंगे, 0 से आगे जा पाएंगे। अगर मैं 2021 के जो वोट शेयर था उसके साथ तुलना करूं, कंपैरिजन करें, तब क्या हो रहा है। 2021 में टीएमसी को 48% वोट मिला था, इस बार उसको नुकसान हो रहा है, 43 से 45% वोट मिल सकता है, यानी करीब करीब 3 से 5% का नुकसान टीएमसी को है। बीजेपी को बात करूं तो उनको करीब करीब 38% वोट मिला था, इस बार उनका वोट परसेंटेज 4 से 6% बढ़ रहा है।
42.6 से 44.9 के ब्रैकेट पे जा रहा है, जो लगभग 7 से 7% के आसपास हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो 3% के आसपास वोट मिला था 21 में। इस बार कम हो रहा है, 2.3 से 2.5, यानी पिछली बार से सीट भले ही नहीं आ रही हो कांग्रेस के पास, आई हो, लेकिन इस बार सीट आ सकती है, पर वोट कम हो सकते हैं, ये एग्जिट पोल कह रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शेखर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा जी मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर, और अमित कुमार मेरे साथ ही जुड़े हैं। अमित के पास चलेंगे सबसे पहले। अमित, जेवीसी का एग्जिट पोल कह रहा है कि भाई बीजेपी का अंग बंग और कलिंग तीनों होने वाला है, जो मोदी जी ने कल कहा था। देखिए, मुझे भी लगता है कि मैं जब वहां पर था, ग्राउंड में था, पहले फेज में जब चुनाव जहां हुए वहां पर भी गया था, और सेकंड फेज में जो कलकत्ता के आसपास के इलाके हैं, उत्तर परगना और सब सारी जगह में गया था, 24 परगना गया था मैं वहां पे। लेकिन देखिए, एक चीज तो है, इस बार जो माहौल है बीजेपी के पक्ष में, इतना अच्छा माहौल मुझे नहीं लगता है कि पिछले 21 में या उससे पहले कभी दिखा था मुझे। और इसीलिए एक जो अंडर करंट है वो है वहां पर। एक बहुत बड़ी जो फैक्टर्स है, जो घुसपैठ का मामला हो, जय श्री राम बनाम जय बंगाल का जो नारा है, उसमें मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से इस बार कैंपेन को जो अंजाम दिया है, और ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक माहौल था, खास करके महिला सुरक्षा और जो घुसपैठ, ये दो मसले इतने बड़े मसले थे जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी पहुंच जो बनाई। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, चुनाव आयोग ने जितना जो एक अच्छा माहौल दिया है इस चुनाव में, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट फेज के चुनाव में एक रीपोलिंग तक नहीं हुई है, किसी एक बूथ तक में कोई हंगामा नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि एक जो लोगों का विश्वास था, भरोसा था, वो जगह है, और उसी भरोसे की वजह से सेकंड फेज में लोग घर से निकले हैं, और ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और मुझे भी लग रहा है कि वहां पर बीजेपी बढ़त है, एज है, बीजेपी चलिए बना सकती है। यू आर पुटिंग योर नेक आउट, लेकिन ठीक है, इट्स फाइन, आपका अपना एनालिसिस हो सकता है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, 4 तारीख का आप इंतजार नहीं करना चाह रहे, आपको भी ऐसा लगता है। आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। पहले उन्हीं का रिएक्शन ले लेते, फिर उनके पास चलेंगे। हालांकि आरपी सिंह जी आप लेट जुड़े, खबर ही खुश खबरी है आपके लिए भाई, अंग कलिंग और अब बंग, ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। आपकी सीटें टीएमसी से आगे हैं और बीजेपी की सरकार वहां पर बनती हुई इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। पिछले 15 साल से जिस प्रकार की सरकार वहां थी, लोग उससे त्रस्त थे। मैं खुद वहां पर था, अभी चुनाव में भवानीपुर सीट पे गया था, वहां पर जो हालत थी देखकर, जो कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत देखकर दंग था। परंतु जो वहां पर लोग थे वह ममता बनर्जी के साथ नहीं थे। ये ममता बनर्जी की रैली की मेरे कैमरा द्वारा, फोन के कैमरे द्वारा खींची हुई फोटोग्राफ है, मैं आपको ये भेज रहा हूं। खाली कुर्सियां थी ममता बनर्जी की नुक्कड़ मीटिंग में, खाली कुर्सियां। तो मामला दिख रहा है कि अगर भवानीपुर में ममता बनर्जी को इस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा था, तो दिख रहा था कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव हारने वाली है, क्योंकि कई सारे मुद्दे थे वहां पर। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म हुए, संदेश खाली से आरजी कार से लेकर दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज, उस प्रकार के दुष्कर्म हुए, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वहां पर व्याप्त, लोग, ठीक है, मतलब आरपी सिंह जी से लेकर बड़े स्तर तक के भ्रष्टाचार। आरपी सिंह जी, आपकी बात का काउंटर जगदीश शर्मा देना चाह रहे हैं, कांग्रेस के नेता। फिर मैं पोल ऑफ पोल्स पे चलूंगा, हमको तमाम पोल्स भी दिखाने हैं। जी जगदीश। आरपी सिंह मेरे भाई हैं, पता नहीं क्यों ममता के पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे वहां महिलाओं के साथ अभद्र होता है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। भाई सेंटर में भी तो हो रहा है, मणिपुर भी तो आपके अंडर आता था, प्रधानमंत्री के अंडर, जहां बेटियां बिल्कुल बिना कपड़े के घुमाई आप लोगों ने। चुनाव बंगाल में हो जगदीश। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं आरोप लगाने की बात करें। अच्छा चलो छोड़ दिया, आरपी सिंह साथ नहीं लड़ना है। अभी आप आंकड़ों की बात करते, आंकड़े कहते, सुमित जी कह रहे हैं कि आरपी सिंह को मिठाई खिलानी चाहिए। भाई आंकड़े तो इस बार थोड़े कम। मैंने मिठाई नहीं मांगी, आपने जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया बात। अरे मैं तो एग्जिट पोल आया भाई, आज 4 तारीख थोड़ी है, 4 तारीख को मिठाई खाएंगे ना। आरपी सिंह जी को आपको बधाई, सुन लीजिए, आपकी आंकड़े खुशखबरी भाई। मैं सोच रहा था बंगाल में 200 प्लस एग्जिट पोल आने चाहिए, और भाई आंकड़े, ये जो एग्जिट पोल हैं, ये जो सट्टा बाजार है, ये सब धराशायी रह जाएगा 4 तारीख को, क्योंकि चुनाव का परिणाम, चुनाव हम लड़ते हैं। ऐसा आप घूम के आने के बाद बोल रहे हैं, या ऐसा आपके मन की इच्छा है? देखिए मैं जो कह रहा हूं ना भाई, एक मिनट लूंगा आपका, WISH, एक मिनट। राहुल गांधी परिणाम 3 लोगों को पता है चुनाव के, बाकी किसी को नहीं पता, ना आपको, ना मुझे, ना आरपी सिंह को। अमित शाह जी को, मोदी जी और चुनाव आयुक्त को, और वही आएंगे जो तय कर रखा है। हम कितनी जीत बहस कर ले, परिणाम उनके हाथ में, आंकड़े सब धरेशायी हो जाएंगे।
4 तारीख। 4 तारीख को देख लेंगे। चलिए, मैं जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, बारी बारी से पश्चिम बंगाल का पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है। अब मैं आपको पीछे वॉल पे चलता हूं और वॉल पे चल के दिखाते हैं आखिरकार आंकड़े क्या कह रहे हैं बारी बारी से। ये देखिए, पीपुल्स पल्स का पोल ऑफ पोल्स, ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 177 से 187 सीटें दे रहा है। इसमें पीपुल्स पल्स में टीएमसी की सरकार बन रही है, बीजेपी 95 से 110 सीटें बढ़ रही हैं पर सरकार नहीं बन रही है। पी मार्क एक और एजेंसी, ये बीजेपी की सरकार बना रही है 150 से 175, मिडवे मार्क 147 148 है, ध्यान रखिएगा। 118 से 138 सीटें टीएमसी की आ रही हैं। मेट्राइज की बात की जाए, इसमें भी कांटे की टक्कर है, लेकिन टीएमसी पीछे है, 126 से 135 और 146 से 161 का आंकड़ा, मिडवे मार्क को क्रॉस करने वाला आंकड़ा मेट्राइज भी दे रहा है बीजेपी को। पोल डायरी की बात करें, पोल डायरी में भी टीएमसी की सरकार जा रही है, 99 से 127, बीजेपी 142 से 171। चाणक्य स्ट्रेटजीज 130 से 140 ये दे रहे हैं टीएमसी को, 150 से 160 यहां भी बीजेपी की सरकार बन रही है। ध्यान से देखिए इस आंकड़े को। और जेवीसी का एग्जिट पोल जो हम आपको दिखा रहे हैं, 131 से 152 टीएमसी, 138 से 152 ये भी मिल रहा है बीजेपी को। तो यहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी को एज है क्योंकि 138 मिनिमम आंकड़ा है, इसका 131 मिनिमम आंकड़ा है। और ये मैं आंकड़े नहीं पढ़ रहा हूं अदर्स वाले, ये उतने मायने नहीं रखते क्योंकि असली लड़ाई यहां पर है। और इस लड़ाई में हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सर्वे में से, 6 एग्जिट पोल में से केवल एक एग्जिट